लास्ट वीडियोस में हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स कर रहे थे, आज उसको ही हम कंटिन्यू करें। टुडे विल कंटिन्यू विद मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, उसमें हम कर रहे थे प्राइम फैक्टर्स, राइट। आज हम आगे करेंगे राइट कॉमन फैक्टर्स एंड फाइंड HCF। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स निकालने आपको 2 नंबर दिए हैं, दोनों नंबर्स के ऑल फैक्टर्स लिखने के बाद हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। देन विल फाइंड आउट HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे, आई लेट यू नो। जैसे हम ऑल फैक्टर्स करते थे उसमें हमने प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं की थी। इट मीन सारे टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 हमने एनालाइज करना है और फिर लिखना है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 10s are 10, फिर 2 के टेबल में 2 5s are 10, 3 के टेबल में नो, 4 के टेबल में नो, 5 के टेबल में आता है 5 2s are 10। देखो उल्टा पुल्टा हो गया। जब उल्टा पुल्टा हो जाए तो हमने ऊपर वाले सीक्वेंस में रिवर्स यानी उल्टे लिख देने हैं। 10 1s are 10। देखो ये टिक हो गया। उसी तरह से हम लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। 1 12s are 12, 2 6s are 12, 3 4s are 12, 4 3s are 12। यहीं पे उल्टा पुल्टा हमें पता चल गया ये वाला, तो हम इनको रिवर्स कर देंगे। 2 6 का बन जाएगा 6 2s एंड 1 12 का 12 1s। देखो गेम ओवर। उसके बाद हमने लिखने ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। 1 2 5 10, राइट। उसके बाद ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 एंड 12 लिख दिया। अब इसमें डिफरेंट क्या है कि हमने दोनों के कॉमन फैक्टर्स को सर्कल लगाना, जो कॉमन सेम है दोनों में। अब दोनों में ओनली 1 कॉमन है या 2 कॉमन है और कुछ भी नहीं है, राइट। तो हम इनको कॉमन फैक्टर्स में लिख देंगे 1 एंड 2। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। तो इन दोनों में से 1 और 2 में बड़ा कौन सा है? इट्स 2 ना, तो HCF इज 2। अंडरस्टूड। नेक्स्ट नंबर्स है 15 एंड 30। क्या करेंगे हम? सबसे पहले 15 के ऑल फैक्टर्स लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 30 के ऑल फैक्टर्स, राइट। तो देखो सबसे पहले 15 के मेथड मैंने आपको बताया हुआ। 1 का टेबल 1 15s are 15, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है 3 5s are 15, 4 के टेबल में 15 नो, 5 के टेबल में यस 5 3s are 15। ये देखो ध्यान से उल्टा पुल्टा आ गया तो इसको रिवर्स कर दो, 15 1s are। सिमिलरली ऑल फैक्टर्स ऑफ 31 30s are 30। अब 2 के लिए लास्ट में देखो 0 है ना 0, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो आपको एक्चुअली क्या करना है, 30 को 2 से डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो ये 15 आ जाएगा, ये आप खुद कर लेना। तो हम स्लॉट में क्या लिखेंगे, 2 15s are 30। 3 के टेबल में यस 3 10s are 30। उसके बाद 4 में 30 नहीं आता, तो 5 में 5 6s are 30, 6 में 6 5s are 30। उल्टा पुल्टा है इस काम। तो नाउ 3 10 का क्या बन जाएगा, 10 3s are 15 2s are और उसके बाद 30 1s are। इज दैट क्लियर? ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 लिख लिए, ऑल फैक्टर्स ऑफ 30 लिख लिए। इनमें कॉमन क्या है, एक तो 1, उसके बाद 3, जो नहीं कॉमन उनको छोड़ते जाओ। व्हाट अबाउट 5, यस, और यहाँ 15 रह गया, 15 इसमें है। ये देखो दिस एंड दिस, राइट। अब ये जितने सर्कल लगे हैं कॉमन फैक्टर्स लिखने, कौन कौन से दोनों में कॉमन, एक तो 1, दूसरा 3, फिर 5 और उसके बाद 15। दीज आर कॉमन फैक्टर्स। और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 15। इस पे लगाएंगे सर्कल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 15 आपका आंसर आ जाएगा यानी HCF। ओके, तो इन सम्स में कुछ भी नहीं है। ऑल फैक्टर्स जब आ गए तो इनमें कुछ भी नहीं, हमने कॉमन निकालना है। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको, क्या देखो 1 26 are 26। अब लास्ट में 6 है, इट मीन्स ये 2 के टेबल में जाएगा। तो आप 26 को एक्चुअली 2 से डिवाइड करोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 13। 2 13s are 26। जब आप चेक करोगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी में भी नहीं 26 आता, तो देखो 13 इज अ प्राइम नंबर। हमें प्राइम नंबर से कुछ नहीं लेना देना, हमने ये देखना कि 12 तक कोई नहीं आया। फिर 13 2s are 26, उल्टा पुल्टा इसको भी उल्टा कर दो, 26 1s are। सिमिलरली 35 1 35s are 30। 2 3 4 में मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं, नहीं आता तो 5 7s are 6 में भी नहीं आता, तो 7 5s are 35। उल्टा पुल्टा आ गया तो इसका मतलब इसको भी उल्टा कर देंगे, 35 1s are। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ऑल फैक्टर्स। पता है आपको कैसे लिखना है। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा कॉमन है इसमें चेक करते हैं।
दोनों में 1 और उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो कॉमन फैक्टर ओनली 1 आ गया। और जब है ही एक, तो इसका मतलब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या बन जाएगा? 1। चिल्ड्रन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये वाला पॉइंट, कि जब दो नंबर्स में 1 कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, जब 2 नंबर्स में ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? को-प्राइम्स। यानी क्या 26 और 35 को-प्राइम्स हैं? यस, क्योंकि इनका HCF क्या है? 1। अगर किसी का भी HCF 1 आ जाता है, इट मीन्स वो को-प्राइम्स है। समझ गए? यानी और कोई फैक्टर है ही नहीं सिवाय 1 के। इसका मतलब ऑल्सो 26 एंड 35 आर को-प्राइम्स। आपसे पूछा जा सकता है फाइंड आउट HCF और बताओ क्या को-प्राइम्स है नंबर्स। तो अगर 1 ही ओनली आता है HCF, तो दे आर को-प्राइम्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बहुत सिंपल है। 24 और 36 मैंने ऑल फैक्टर्स में कराया था, एंड यू नो इट। 2 12 है, ये तो सिंपल है। और 3 8 आर, 4 6 आर, और उसके बाद हमने ये उल्टा पुल्टा आ जाएगा 6 4 आर, तो हम इन सबको उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8 3 आर, 12 2 आर, 24 1 आर। मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो। सिमिलरली इसमें मैंने 36 कराया था और लास्ट में 6 है, क्योंकि इसलिए 2 के टेबल में 36 आता है, यानी कि हम 36 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप एक्चुअली डिवाइड करोगे तो 2 18 आर आएगा, 3 12 आर आएगा, 4 9 आर, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 6 आर 36, 7 8 में नहीं आएगा, 9 4 आर 36। अब देखो यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया, इन सबको उल्टा कर देंगे। 3 12 का 12 3 आर, 18 2 एंड 36 1 आर। फिर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स और उनमें हम क्या करेंगे? सर्कल लगाएंगे जो कॉमन है। कौन कौन से कॉमन है देखो, एक तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, उसके बाद फिर 12। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12, और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 12। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सोच के बताओ, क्या ये दोनों नंबर 24 और 36 को-प्राइम्स हैं? नो, क्योंकि इनका HCF 1 नहीं आया। क्या आया है? 12। तो अगर किसी का जो HCF है 1 आ जाए, तो दे आर को-प्राइम्स। इस केस में आप क्या लिखोगे? दे आर नॉट को-प्राइम्स। ओके चिल्ड्रन, अभी हमने फाइंड आउट किया, पहले कॉमन फैक्टर्स निकालना, फिर HCF निकालना, मतलब जिसमें हम ऑल फैक्टर्स लेते थे, फिर कॉमन फैक्टर्स, और फिर हम क्या निकालते? HCF। अब हमने HCF निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। रिमेंबर, प्राइम फैक्टर्स में हम डिवाइड किससे करते हैं? ओनली प्राइम नंबर से। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले 4, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, तो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, रिमेंबर। आ जाएगा 6। सबसे पहले चेक करो क्या 6 2 के टेबल में आता है? आपने चेक किया? कई लोग 3 से भी देख लेते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। चलो हम 3 से पहले कर लेते हैं। 3 2 जा 6, उसके बाद 2 1 जा 2, राइट। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 क्या है? 2 into 2, एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 कौन से हैं? 3 into 2 या 2 into 3, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप करते हैं इस मेथड से 3 into 2, तो आप यहां लिख सकते हो और 3 into 2, राइट। बोथ वे से कर सकते हो। अगर आप 2 पहले लेते तो 2 into 3, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अब हम चेक करेंगे कि इसमें HCF कैसे निकालना है। वहां हम पहले कॉमन फैक्टर्स लिखते थे, सबसे बड़ा ढूंढते थे, और मल्टीप्लाई का साइन नहीं था। यहाँ ऑलरेडी मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें ये 2 और 2 कॉमन है, इसको इकट्ठा ही सर्कल लगा देना, लाइक दिस, ठीक है। 2 और 3 तो कॉमन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का 2 हमने एज HCF लिख देना। ये 2 का दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ पे सिंपल 2, 2 बार 2 into 2 नहीं करना, सिर्फ एक सर्कल का एक ही 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे 8 और 12 का। सबसे पहले 8, 2 का टेबल चेक करो, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, 2 1 जा, इजी। 12 का करते हैं। आप किससे करना चाहते हो? 2 से या 3 से? किसी से भी कर सकते हो। चलो मैं 2 से कर लेती हूँ। 2 6 जा, फिर मैं 2 से ले लेती हूँ, 2 3 जा, देन 3 1 जा। यू नो हाउ टू, मैंने सारा एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। अब जो प्राइम फैक्टर्स हैं 8 के हैं 2 into 2, और 12 के हमारे हैं 2 into 3। ओके, तो आप सिंगल सिंगल सर्कल भी ऐसे भी लगा सकते हो कि इन दोनों में ये 2 कॉमन है,
इन दोनों में भी ये 2 कॉमन है, अब ये कॉमन इसको छोड़ दो, ये दोनों का एक 2 लिखना है, साथ में इनटू का साइन, ये देखो इनटू का साइन है मल्टीप्लाई का, फिर यहाँ पे भी 2, दोनों में 2 कॉमन, एक बार 2, यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4। अंडरस्टूड? और हाँ, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके?